हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग विच इज़ लाइफ विद विशी। और कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ, ठंड के मज़े ले रही हूँ। ठंड भी बहुत ज़बरदस्त है दिल्ली में। रात को तो बिल्कुल पारा एकदम डाउन हो जाता है, शून्य पर चला जाता है पारा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो वही है अपडेट अब की। और चल रहा है ये 2026। तो आज है मकर संक्रांति और ये व्लॉग मैंने दोपहर से बनाना शुरू किया है क्योंकि मॉर्निंग से सारे काम वाम सब होते हैं। छुट्टी का दिन होता है, बच्चे फ्री होते हैं, तो बस वही पूरे घर का क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें, और फिर खुद भी रेडी होना, नहाना वगैरह, बच्चों मतलब बच्ची मेरी छोटी बेटी, तो इन सब चीज़ों में टाइम जाता है। तो मैं लंच टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति एंड लोहड़ी निकल गई, पिछले दिन लोहड़ी थी, लोहड़ी की भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और जब मैं ये व्लॉग पोस्ट करूँगी तब ऑब्वियसली लेट हो ही जाएंगे बिकॉज मेरे व्लॉग एडिट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हूँ मैं, क्योंकि घर भी संभालना और उसके साथ एडिटिंग करना, सारी चीज़ें मैनेज करना, तो थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है। तो चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। तो कल खिचड़ी का पापा जैसे आते हैं मायके से खिचड़ी, तो पापा कल चीज़ें दे गए थे खिचड़ी की, जैसे खिचड़ी का सामान, गुड़ वगैरह, ये सब चीज़ें होती है ना, बेटी के घर देते हैं। खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी बेटी के घर देते हैं। हमारे यूपी कल्चर में ये होता है हमारी साइड की। वैसे तो पंडितों को देते हैं दान, तो उसको बहुत देते हैं, पुण्य होता है वो, और ब्राह्मणों को देना, पंडितों को देना। तो हमारे यूपी कल्चर में, स्पेशली हमारी साइड में, बेटियों को ही पंडित मानते हैं और बेटियों के घर देने से कहते हैं बहुत ही वृद्धि होती है धन धान्य की। तो इसलिए हमारे में बेटियों को बहुत ज़्यादा ही, बेटी को कुछ ना कुछ ज़रूर देते हैं बिकॉज इससे धन धान्य की वृद्धि होती है और पुण्य होता है। ये सब चीज़ें जो कल्चर फॉलो शुरू से होते आ रहे हैं, शुरू से देखे हैं और अभी भी हो रहे हैं, तो फिर ये है। तो फिर पापा कल खिचड़ी दे गए थे, क्या कहते हैं, मैं भी लंच टाइम हो रहा है तो मैं भी आज खिचड़ी सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं भी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और सोचा तो मैंने ये था मैं वेजिटेबल खिचड़ी बनाऊँ बिकॉज ऑफ हेल्दी रीजन्स, बट अभी आज ही मेरी सारी वेजीज जो हैं, कल मैंने मिक्स वेज बनाई तो मैंने वो सारी यूज़ कर ली। बस टमाटो हैं तो मैं सिंपल खिचड़ी बनाऊंगी, टमाटो वाली खिचड़ी बनाऊंगी। और आज की खिचड़ी थोड़ी स्पेशल होती है, वो बनती है ब्लैक उड़द की दाल की एंड राइस की, जो कि हमेशा नहीं बनती। मुझे ये याद है, मैं पूरे साल में ये वाली खिचड़ी को मतलब नहीं बनाती, भूल जाती हूँ। और आज के दिन जो ये खिचड़ी बनती है और फिर भगवान जी को भोग लगती है, उसके बाद इसका टेस्ट इतना एनहेंस होके आता है, इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और मैं खिचड़ी खाते वक्त भी जैसे देसी घी के साथ हम खाते हैं और पापड़ वगैरह ऐड करते हैं साथ में, तो टेस्ट कहते हैं इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए हम खिचड़ी बनाने चलते हैं। बातें तो मैं करती रहूंगी, मेरी बातें बड़बड़ जब स्टार्ट होती हैं तो ख़त्म ही नहीं होती। और साफ़ सफाई को लेके मैं बहुत ही सीरियस रहती हूँ। घर की एक एक चीज़ जब तक नीट एंड क्लीन नहीं हो जाती तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी काम करने में, किचन को छूने में। और किचन का भी ये है कि नहाए बिना मैं किचन में एंटर नहीं करती हूँ। मेरी शुरू की बचपन की, कब की आदत है मुझे भी नहीं पता, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है सब चीज़ें किचन में, जब से शादी से पहले भी। तो मैं मतलब शुरू से ही मॉर्निंग में एक बार चाय वगैरह बना लेते हैं, मैं या हस्बैंड, मोस्टली मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं और वो मॉर्निंग में ही नहा लेते हैं। और फिर वही हमें चाय वगैरह सुबह, अगर नहीं ऐसा कभी उनको जल्दी निकलना होता है, वो जा रहे होते हैं, तो मैं ही सुबह की चाय बनाती हूँ। आज तो फेस्टिवल है। हेलो गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हो? ठीक हो कि नहीं? पता नहीं क्यों मैं हाई नेक पहन लेती हूँ ना तो मेरी मोटू सी लगती है, वैसे वो मोटी नहीं लगती, लेकिन पता नहीं मुझे ब्लॉग में मैं फील होती हूँ कि मैं ऐसे मोटी सी लग रही हूँ। मम्मा मोटू है, इसने मोटू बोल के ना मुझे मोटू बता दिया है। मैं इतनी स्लिम थी, जब ये छोटी थी ना मैं बहुत स्लिम थी, मैं आपको पिछली का भी फोटो पोस्ट शेयर करूंगी, लेकिन नई लड़की ने ना मुझे मोटू मम्मा गोलू मम्मा पता नहीं क्या क्या बोल के, इसको होना चाहिए मोटू, इसको होना चाहिए मोटू अंडरवेट को, मेरे को बोलती मोटू मम्मा, इसकी गाल होनी चाहिए मोटू, इसकी गाल। ठंडे ठंडे हाथ में लगाओ, डिम्पल दिखाओ अपने डिम्पल।
और इसकी एक स्पेशलिटी है, ये मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हंसती है ना, तो इसके एक सेम गाल पे दो डिंपल पता नहीं कैसे ऐसे डेंट से आ जाते हैं। तो कभी मैं इसका ऐसे ही रैंडम जो क्लिक करते हैं कभी करूंगी, तो हो सकता है वो आए दिखे मेरे को एकदम से दिखते हैं। तो और वो ये जब छोटी थी ना, जब ये हुई थी, जब मेरे हाथों में आई थी, तब वो मैंने देखे थे। वो सबसे पहले किसी ने नोटिस किए थे फैमिली में, और उन्होंने मुझे बताया कि मीनू देख, ये क्या कहते हैं, ये डेंट आते हैं, इसके गड्ढे आते हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं। फिर मैंने कुछ, मैं जब मेरे पास आती थी मैं इसको नोटिस करती थी। मैंने कहा हाँ यार वाकई में ये बच्चा बहुत स्पेशल वाला बच्चा है। इसकी जो कजन है उसके भी गाल में डिंपल पड़ते हैं, मतलब जिनके गालों पे डिंपल्स पड़ते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए चलते हैं, फिर हम खिचड़ी बनाते हैं, नहीं तो बातें तो हम करते ही रहेंगे, एंड ही नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं। और सिकाई कर रही थी मैं, सिकाई मतलब नहा के आते ना, तो हेयर वगैरह ड्राई किए मैंने और शैम्पू किया था, सब किया था। ठीक है, तो हम अपने बाबा को भोग लगाएंगे खिचड़ी का। सबसे पहले मैं खिचड़ी निकाल दूंगी। और हाँ, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, पंडितों को देते हैं खिचड़ी निकाल के, लेकिन तो पंडित जी को तो हम पूरे साल में कुछ ना कुछ उनका जाते हैं। हमारा मंदिर है, हमारे घर का ही मंदिर है शुरू से, बचपन से। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो नाना जी थे, ससुर जी, नाना जी, तो उन्होंने ही अपने सामने वो मंदिर की स्थापना कराई थी। तो हम जो है उनको पंडित जी को दे देते हैं जो भी कुछ पूरे साल भर देना होता है। और अभी जो हम खिचड़ी निकालेंगे खिचड़ी, वो स्पेशली हम ऐसे पर्सन को देते हैं जो जरूरतमंद है। जैसे कोई रोड साइड पर सो रहे होते हैं, जैसे रहते हैं लोग हमारे नियर हैं, एक जो थोड़ा सा लोअर एरिया है, हम यमुना किनारे रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो टेंट लगा के सोते हैं, रोड्स पर ही सोते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी को कुछ देना है, दान करना है, तो ऐसे को करो जो नीडी पर्सन हो, जिसको जरूरत हो वाकई में उसकी। अब जो लोग पहले से धन धान्य से भरपूर है उनको, क्योंकि पंडितों को तो सब देते हैं, पूरी दुनिया देती है। मैं उनके अगेंस्ट कुछ नहीं कह रही कि उनको भी देना चाहिए, उनको भी देना अच्छी बात है, लेकिन जो नीडी पर्सन है उनको तो स्पेशली उनका ख्याल रखना चाहिए हमें ही। हम आपस में किसी ना किसी नाते से भगवान के सारे, ईश्वर के सारे बच्चे हैं, तो एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं। हमें अगर भगवान ने इस लायक बनाया है कि हम उनकी हेल्प कर सकें, तो डेफिनेटली हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। निकालती हूँ दान वाली खिचड़ी एंड गुड़। तो मैंने ये खिचड़ी निकाल दी है और गुड़, और ये अब मैं अलग कर दूंगी, पैक कर दूंगी, ताकि हमें किसी को दान के लिए मैंने ये निकाल दी हैं चीज़ें। और हम एक बार इसको टच कर लेते हैं, हाथ लगा देते हैं, बच्चों के हाथ लगवा देते हैं। वनो टच कर दो, इसको टच करो, सबको, सब पे हाथ लगा दो, सब पे हाथ लगा दो, टच कर दो। ठीक है, ओके ओके। खाने के लिए मैं यही वाली दाल लूँगी और मेजरमेंट्स देखूँगी। खिचड़ी वाली संक्रांति की खिचड़ी होती है, वो सब बहुत अच्छे से खाते हैं, तो फिर मैंने इतनी दाल ली है 1 बाउल से। मैं पूरा भरा नहीं, मैंने इसको थोड़ा सा सोक करूँगी मैं इसको हम गर्म पानी से मैं वॉश कर रही हूँ। तो इसको वॉश करके और गर्म पानी में ही थोड़ी देर छोड़ दूँगी। जब ये फूल जाएगी हम खिचड़ी चढ़ाएंगे। पहले मैं बॉइल कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें तड़का देती हूँ। राइस भी मैंने अभी से ये नहीं मिला कि राइस ज़्यादा ही फूल जाएंगे, दाल को थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी में रख दूँगी, पानी से धुआं उठा है ना गर्म पानी में। वो भी 10 मिनट हो गए हैं और चावल धो ले रही हूँ मैं अभी। मैंने प्री हीट होने रख दिया है, थोड़ा सा पानी जब भाप निकलने लगेगी तब हम इसमें खिचड़ी अपनी मिलाएंगे और कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे। तो अब हम अपना खिचड़ी का मटेरियल इसमें डाल देंगे। कैमरा होल्ड करने के चक्कर में ना मैं थोड़ा स्लो कर रही हूँ, वरना मैं बहुत फास्ट सर्विस में बहुत स्पीड में ये सब चीज़ें कर लेती हूँ। ऑलरेडी मैं डाल चुकी और मैं थोड़ा छोटी सी सिनेमन स्टिक डालूंगी, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी यहाँ पे मैं हींग डाल रही हूँ, थोड़ी सी, बस ये दाल उड़द भी है, थोड़ी सी तड़के में भी डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें डाल देंगे।
इस पर हम कर देंगे इसको अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो मिक्स हो जाएं। और फिर ढक्कन लगा देंगे इसका लिड। चाहो तो आप अगर जीरे और हींग का ही तड़का लगाना चाहते हो तो इस टाइम पे थोड़ी सी टर्मरिक भी इसमें ऐड कर देना। मैं टमाटर का छौंक लगाऊंगी तो मैं उसी टाइम इसमें हल्दी डालूंगी, इसलिए अभी नहीं डाल रही हूँ। तो लिड लगाने के बाद 3 से 4 सीटी आने तक मैं वेट करूँगी। उसके बाद गैस ऑफ कर दूँगी और फुल इसका निकलने दूँगी प्रेशर को। और क्योंकि ये दाल थोड़ी देर में पकती है ना, तो इसलिए ज़्यादा सीटी लाऊंगी। और कुकर जो है ये राजमा को भी बहुत स्पीड में उबाल देता है। यहाँ मम्मी टमाटर काट के खिचड़ी बन रही है। अरे यार इसी को दे देते ही जो आई है गली में। चॉपिंग बोर्ड खराब हो गया इसलिए मैं प्लेट में ही कट कर रही हूँ। मेरे खेलने वाला ले लेते। हाँ तुम्हारे खेलने वाले से जरूर होगा। एक ही टमाटर खरीदा उसके ऊपर तो छोटा है। तुम्हारा खेलने वाला जो है उससे मैंने बचपन में बहुत खेले हुए हैं। अब तो सच्ची मुच में काम करना पड़ता है मुझे। पहले झूठ मूठ में घर घर खेलते थे, सचमुच में खेलना पड़ता है घर घर। तो यहाँ 2 टमाटर खेलना नहीं पड़ता, होता ही घर घर। रसीले से 2 टमाटर कट कर लिए हैं ताकि खिचड़ी में अच्छा खासा फ्लेवर आए। वरना मुझे तो फेवरेट है टमाटर। मतलब वरना पसंद नहीं करते टमाटर, साइड साइड करते हैं। अब कद्दूकस करेंगे मम्मा। जिंजर थोड़ा सा छोटा तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ले लूं तो मैं अपना क्या लूं? मम्मा बड़ी है तो मम्मा के बड़े हैं सारे। चारों तरफ है, छोटा सा है, बहुत क्यूट सा छोटा है ना। से क्यूट से बड़ी बड़ी चीजें नहीं बनती ना बेटा। गैस को कर रही हूँ मैं बंद क्योंकि 4 बजे से ला गई हैं। मर्जी है तुम्हारे ले आओ। अब मम्मा मिर्ची कट कर रही हैं। तो मिर्ची ऐसे कट करते हैं, हमें भी देखने तो कैसे कट कर रहे हो। लंबी में इसलिए कट कर रही हूँ कि जिसको खानी है वो एक बार में ले लेगा, वन्नू के पास नहीं जाएंगी फिर वो। थैंक यू। तो ये हमारा हो गया तड़का। पैन मैंने प्री हीट कर लिया है और मैं सरसों के तेल से ही लगाऊंगी। गैस पूरी निकल चुकी है, हमने खिचड़ी चटनी की। तो मैं सरसों के तेल से लगाऊंगी क्योंकि मुझे वो जो करारापन होता है, घी हम ऊपर से ही डाल के खाते हैं खिचड़ी में, लेकिन तड़का मैं सरसों के तेल से लगाऊंगी क्योंकि मुझे घी से ज़्यादा अच्छा लगता है सरसों के तेल का तड़का। ऐसे खोलने देंगे, मिर्ची डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, जीरा डाल देंगे और डाल देंगे। अदरक इसलिए डालें क्योंकि उड़द की दाल की है खिचड़ी। और अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे, गरम करके ऐड कर दूँगी। रेड चिली थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, तीखा वाला है भी नहीं है। और थोड़ा सा मैं डालूंगी टर्मरिक कलर के लिए। और हम इसे अच्छे से करेंगे फ्राई। जब अच्छे बनाते हैं तो शांत हो जाते हैं, जब सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। सब आपस में मिल बन जाते हैं तो जब शांत हो जाते हैं, ऐसे ये शांत हो गया। थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी इस कंडीशन में ताकि घी भी थोड़ा सा हमारा कच्चा कच्चा नहीं रहेगा। और खिचड़ी में थोड़ी सी स्मूथनेस आएगी इससे। बाकी जिसको चाहिए वो अपनी खिचड़ी में ऐड करते रहेंगे। तो ये बहुत परफेक्ट तड़का लग रहा है। टमाटर भी बिल्कुल मच्छी से हो गए हैं। पानी गर्म हो रहा है
पानी डाल के खिचड़ी को इवन करके फिर ये तड़का उसमें डाल दूंगी मैं। सारा तड़का मैं अब खिचड़ी को ना हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा सा घी मैंने ऊपर से और ऐड किया है इसमें ताकि अच्छे से रिचनेस आए खिचड़ी में। और खिचड़ी बहुत हमारी डिलीशियस बन गई है। अब मैं लास्ट में इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर लीव्स थोड़ी सी। ये धनिया अब इसमें गैस में बंद कर चुकी हूँ, बस ये धनिया इसमें जाएगा। और अब हम इस खिचड़ी का भूख लगा देंगे, फिर सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे इससे। गाइस अब हम जा रहे हैं भोग लगाने। हैप्पी मकर संक्रांति लड्डू गोपाल, हैप्पी मकर संक्रांति लड्डू गोपाल। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। ओम शिवाय साईं। भगवान जी को हमने भोग लगा दिया है और अब वन्या क्या खा रही है? खिला दो, फ्रेंड्स को भी खिला दो। तो ये मकर संक्रांति की खिचड़ी आप लोग भी खाओ और हम भी खा रहे हैं। तो वन्या को अच्छी लगी। वन्या को ऐसे टमाटो ममाटो नहीं डालो तो उसको उनको मजा आता है। वन्या को टमाटर खा लेना इसके, ठीक है? और हरा धनिया भी सब। तो आप भी खिचड़ी खा लीजिए। ये हमारी खिचड़ी बनी है सिंपल सी और हम इसको गरम गरम खिचड़ी को खाने जा रहे हैं। कैसी है? बहुत बढ़िया, मस्त। आप लोग घर में खिचड़ी बनाइए और खाइए और सेलिब्रेट करिए। और जब तक मैं व्लॉग पोस्ट करूंगी आप लोग खा चुके होंगे, तो दोबारा कोई नहीं। तो सर्दियां हैं तो ऐसी खिचड़ी तो अच्छी लगती है। इसके साथ में पापड़, अचार और बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं खिचड़ी के। तो कहते हैं खिचड़ी, हैप्पी खिचड़ी, हैप्पी खिचड़ी। घी मैंने इसमें बल्क में डाला है तो मैं इसलिए ऊपर से अब कोई घी नहीं डाल रही इसमें, क्योंकि हम वैसे ही सारे गोलू मोलू से हैं। खिचड़ी खा के मिलते हैं। तो गाइस मेरी पढ़ाई हो गई है, 2-3 घंटा में पढ़ ली हूँ और पापा भी आ चुके हैं। से चीज मम्मा भी ये ली चाय पी रही हैं। पापा जी जो चाय पी रहे? आप भी चाय है, हमारे हाथ चाय पे चाय। चाय कैसे बनी आपकी? ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था ना, कुछ ऑर्डर आया। हम बहुत हार्ड भट्टी सारे, टूट भी नहीं रही है ये। तो ये है वो लड़की जो रोज मुझे फोन करके बोलती पापा अब जाओ आ जाओ। पापा काम पे हो या कहीं भी हो, किचन में बाथरूम, पापा आ जाओ। तो आप गाइस आप भी मुझे बताएं कमेंट्स करके, आपके बच्चे भी ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं बच्चे नहीं, मम्मी जो मम्मी नहीं करती काम और मम्मी बच्चे करते हैं। नहीं, मम्मी
पहले मम्मी बुलाया करती थी, कहाँ हो, अब आ गई अभी ये। भी मम्मी नहीं बुलाती, मम्मी कहती है वरना पापा को कॉल करके परेशान कर। ये दोनों की चलती रहती है। मैं ऑफिस से आता हूँ और ये मुझे बोलते हैं कब आओगे, पापा तो आ गए। मैंने 1% भी इसे बोला तो आप ये देख सकते हैं, हाँ ये एडिटिंग, ये बिल्कुल मम्मी की सच्चाई बिल्कुल सामने रखी जाएगी और ये बच्चे की सच्चाई चल रही है। अच्छा तुम लोगों की बताओ कर क्या रहे थे, बताओ मुझे ईमानदारी से, जो खुरापाती क्या चल रही थी, जो और मम्मी एडिटिंग करी थी ना। तुम्हारी क्या खुरापाती चल रही थी जो लो बाइक पापा बताओ भैया। मेरे दिमाग में डाला कि पापा के साथ कोई और गया और पापा कहीं मीटिंग में नहीं गए। पापा के साथ पीछे ना एक भूत बैठा था जो दिखता नहीं है, वो बन्नू को ही दिखा था। कहती पापा कहीं घूम रहे हैं। हाँ जी। हाँ तो ये बताइए भैया जी, आप बाहर मार्केट जाएंगे, काम पे जाएंगे, बाइक पे, बोला था ना पूछने को, तो मैंने मम्मी को बताया, मैं देखा मम्मी। अब आप ये देख लीजिए, यानी आप लोग ये बताएं मुझे, आप भाई ये जरूर ईमानदारी से बताएं सभी कि अगर इंसान काम, वॉशरूम तक आई थी, मम्मी को नहीं बताऊंगी। ये मुझे बोलने भी देंगे, ये इनकी सुन लीजिए, इनसे ही सुनो। तो ये आया है मॉप। मॉप, स्पिन मॉप, जो मैंने ऑर्डर किया था कई दिनों से मुझे हुई थी कि मैं इसको, क्योंकि मेरे से सर्दियों में पोछा लगता नहीं है, हटाओ इसे, लेकिन ये एक ही दिया है यार इसमें। चलो ठीक है ये इसका, अरे मेरे को क्यों दे रहे हो भाई? स्पिन स्पिन स्पिन। ये मेरे को पसंद है तो मैं पूछूंगा। अच्छा है, ठीक है। और ठीक है, नई रील्स भी लगा है। ये देखो ये गोले के बनाए मम्मी, पोछा लगाने के लिए, मॉपिंग करने के लिए। ठीक है, अच्छा है। मम्मी क्या बोलता है ये यहाँ पे? चकाचक। चलो अभी हम इसे रख देते हैं, सुबह करूंगी। ये देखो इसकी डंडी। मम्मी ये भी है, आपके पास है ना? मैंने देखा है बेटा, स्टार्टिंग देख ली मैंने। ये इसका हैंडल है। आप अभी जा रही हो क्या इसको लगाना? चलो अभी लगा लेते हैं। हाँ जी मम्मा, मैं लगाऊंगी। जो भी है सब तेरा, पर लेकिन मम्मी ने ये क्या लगा? ये क्या लगा है? अंदर तक, एक सेकंड, अंदर क्यों जा रहा? ये बटन दबाना तो नहीं है। घूमे, ठीक है? कैसे घूमे? और किसी में ना उसमें 2 थे ये मॉप्स, कुछ भी मतलब कुछ भी 2 थे किसी में। तो गाइस मैं यहाँ पे मिक्सी को चला के मिक्सी को कूस रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अच्छे से क्लीनिंग हो इससे। कितना सॉफ्ट है, मुझे भी दे दो। ये इतना प्यारा सा ही लग रहा है फर्श साफ करने का। ये दिखा दे लड़की, ये ना खुद से हाथ में लेके पुच्ची पुच्ची कर लेती है और फिर मेरे को देती नहीं, कहते बनिया नीतू फाड़ देगी इसको, ऐसे कहती है। बेटा कोई भी चीज लाते हैं घर में आती है तो फिर चेक करके ना बहुत जरूरी होता है। हाँ, उंगली दब जाएगी बेटा, भी ऐसी चीज है जो कभी नहीं दबती। बिल्कुल झुकना ना पड़े। ओए 10 पकड़ी गंदे, वो धोने के बाद लगाओ थे। तो क्या सर के ऊपर रख लो मैडम देखो मैडम, ऐसे भी चलेगा। बन्नू करो, लगेगी तो बन्नू करो, संभाल के उस पर ऊपर रख लेते हैं। क्या मैं कर लूंगी? प्यार प्यार से कहते, तुम तो क्या ऐसे घूमने चाह देती हो। चलो हम जा रहे हैं जी मनाली घूमने। बस साथ से जाएंगे, पापा साथ से जाएंगे। ये मनाली कौन जगह? एक पैर कैसे हो गए? पहले की तरह करो ना, पहले की तरह। 1 2 हट जाओ। बन्नू घूमने वाला शौक था, हमने से घुमा दिया है। आओ पीछे भी नहीं लग रही, क्या कर रही है? ये रखिए ले, इसे तो पकड़ लेती है, छोड़ती भी नहीं है। देख रहे हो जाम से हरकत कर रही है, पता है? चप्पल पहन के, चप्पल तो ये मेरा गिफ्ट है। आपको मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था कि मुझे एक पर्स दिया है गिफ्ट, और उसके साथ ये भी था। तो मेरे हस्बैंड ने मुझको गिफ्ट दिया था पर्स एंड ये
वो 31 दिसंबर का गिफ्ट था और न्यू ईयर से पहले हम लोग जो फर्स्ट टाइम मिले थे वो 31 दिसंबर की नाइट थी और न्यू ईयर पार्टी में हम लोग मिले थे। कोइंसिडेंसली हम मिले थे, तो इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी एनिवर्सरी से पहले। और मैरिज एनिवर्सरी हमारी 22 अप्रैल को होती है और ये 31 दिसंबर का गिफ्ट है। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे ना इस टाइप के गिफ्ट्स बहुत देते थे, तो उनको मुझे ये रिमाइंड कराने के लिए, स्टार्टिंग की चीज़ याद करने के लिए, हम लोगों का वो वाला टाइम, तो इन्होंने फिर से मुझे कुछ वैसा ही ढूंढा और उस टाइम वो आर्टिस्ट के गिफ्ट देते थे मुझे। तो ये है वो, देखो तो ये है वो गिफ्ट। फर्स्ट टाइम इन्होंने मेरे को दिया था तो वो एक एंजल थी, पता नहीं कहाँ से वो गिफ्ट्स ढूंढ के लाते थे, तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते थे। मेरे को मतलब समझ नहीं आता वो इस तरीके के गिफ्ट कहाँ से ढूंढते थे, कहाँ से लाते थे। एक मुझे ज्वेलरी बॉक्स दिया था, वो कांच का था और वो बहुत ही प्यारा, उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स थे और बस आज भी है वो गिफ्ट। तो मुझे उस टाइम बड़ी मतलब यूनिक से लगता है, ऐसा लगता था कि कहाँ से ढूंढते हैं, कहाँ से लाते हैं। तो कौन लाता है गिफ्ट? वनु लाई थी, वनु लाई थी। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। आपको फिर से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी कई जगह पे से पोंगल भी कहते हैं, हैप्पी पोंगल, हैप्पी मकर संक्रांति। तो अभी रात के 10 बज चुके हैं, तो बस अभी डिनर करेंगे और डिनर करके हम सो जाएंगे और फिर मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में। और डिनर मैंने वही खिचड़ी जो बना रखी थी टेस्टी सी, वो खिचड़ी हमने बस थोड़ी थोड़ी खाई थी। हमारा घर के नियर मंदिर है, मंदिर की स्थापना हुई है, तो मंदिर अभी न्यू है। तो आज मकर संक्रांति में वहाँ बहुत ही सात्विक, बहुत ही शुद्ध तरीके से, बहुत ही टेस्टी आलू पूरी बने हुए थे, तो उन्होंने हमारे घर भेजा था प्रसाद, तो हमने वो भी खा लिया था। तो ऐसे ही करके हमें हमारा आज का दिन बहुत खाने में कुछ, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। और मैंने अभी जो कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी ब्लिंकिट से, कुछ पिकल्स वगैरह और जो भी सामान आपको दिखाया, ऐसे ही रहा आज का दिन। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और खुश रहिए आप लोग, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और हैप्पी मकर संक्रांति। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय।